पुर के राजा कौन? धर्मराज युधिष्ठिर। जब राजा बने तो क्या हुआ कि वहां पर ना दुर्योधन पड़ा हुआ था। दुर्योधन मरा नहीं था, उसकी जांघ टूटी थी। भीम भैया ने गदा मार मार के दुर्योधन की जांघ तोड़ दी। वो पड़ा था सरोवर के किनारे। जब पड़ा था तो वहां उससे मिलने रात को ना अश्वत्थामा जी आए, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र। जब अश्वत्थामा आए तो अश्वत्थामा ने पूछा कि मित्र आगे की रणनीति क्या है? दुर्योधन बोला अब तो मैं मर रहा हूं, अब तो युद्ध खत्म हो गया, अब तो मैं मरूंगा और क्या रणनीति। तब अश्वत्थामा ने कहा दुर्योधन आपने हमें एक मौका दिया होता तो हम बताते पांडवों को। तो चलो, अपने बहते हुए खून से अभिषेक कर दिया अश्वत्थामा का दुर्योधन ने। जाओ अब हमारे सेनापति आप हो, जाओ करो क्या करना है। बोले मैं अभी पांडवों को मार कर लाता हूं। आधी रात को पांडवों को मारने अश्वत्थामा चले। अच्छा, द्रौपदी के 5 बेटे सो रहे थे और वो द्रौपदी के 5 बेटे ना, 5 पांडवों का एक एक बेटा था। अब रात के टाइम पर अश्वत्थामा ने पांडव समझकर द्रौपदी के 5 बेटों की ही हत्या कर दी और द्रौपदी के 5 जवान बेटे मारे गए। द्रौपदी के 5 बच्चों का सिर काट कर ले गया दुर्योधन। देखो मित्र, मैंने पांडवों को मार दिया। दुर्योधन ने देखा, अरे ये तो सही पांडव हैं। एक काम करो, भीम का जरा सिर लाओ। भीम का सिर लिया और दबाया तो आराम से दब गया। दुर्योधन बोला ये भीम नहीं है। ध्यान से देखा तो वो पांडव नहीं थे, पांडवों के बेटे थे। भीम का बेटा भीम जैसा दिखता था। द्रौपदी के 5 पांडव पति है ना, तो 5 से एक एक बच्चा हुआ था। तो 5 के बच्चे जो थे 5 की तरह दिखते थे। प्रतिविंध्य, सुत सौम और श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन, ये 5 नाम थे। तो भीम का बेटा भीम जैसा, तो भ्रांति गलतफहमी हो गई कि भीम है। दबाया सिर तो वो आराम से दब गया। भीम, दुर्योधन बोला कि नहीं ये पांडव भीम नहीं हो सकता, भीम तो बलवान है, उसका सिर ऐसे थोड़ी दब जाएगा, वो तो बहुत 10,000 हाथियों का बलशाली है। छाती फाड़ दी उसने। भीम भैया ने छाती किसकी फाड़ी थी? दुशासन की। और छाती फाड़ कर उसका खून निकाला और खून ले जाके कहां दिया? द्रौपदी को। द्रौपदी ले अपने बाल, द्रौपदी के बाल पकड़े थे ना दुशासन ने, तब द्रौपदी ने प्रतिज्ञा कर ली थी, दुशासन तूने मेरे बाल छुए हैं, तेरे खून से स्नान करूंगी मैं, तब भी मेरे बाल बंधेंगे। उस दिन से द्रौपदी ने बाल नहीं बांधे, खुले रहे बाल। फिर दुशासन को फाड़ कर छाती उसकी खून निकाला भीम भैया ने और द्रौपदी के पास दिया। तब जाकर के तो ऐसे भीम का सिर आसानी से दुर्योधन बोला ये तो पांडव पुत्र हैं, मित्र तुमने तो मेरा वंश नष्ट कर दिया। उसी पहले तो खुश हुआ पांडव मर गए, दुर्योधन को लगा पांडव मर गए, फिर दुखी हुआ कि ये पांडव पुत्र हैं। सुख दुख के बीच में संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई, दुर्योधन मर गया। पाप का अंत हो गया। पाप कितना भी ताकतवर हो मेरी मां, सच बताऊं, पाप कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, पाप एक दिन मरता जरूर है। इसलिए कहता हूं साहब, गलत ना देखो। दुनिया का हमें पता है कि दुनिया में गलत हो रहा है, हम बोल सकते हैं, हम देखो समझा रहे हैं, और हमने हर बात कही स्पष्टता से, हम आपको समझा सकते हैं। दुनिया में पाप है, हम पाप रोक नहीं सकते पर समझा सकते हैं। समझाओ, रोकने का प्रयास करो, पर इसका मतलब ये नहीं कि सब पापी हैं तो हम भी पाप करने लग जाएं, सब बेईमान हैं तो हम भी बेईमानी करने लग जाएं। नहीं, जमाना पापी होए तो होए, बेईमान होए तो होए, तुम करो बेईमानी भैया, हम नहीं करेंगे। अपने को बचाए रखो। दुनिया कैसी है आजकल, लोग क्या कहते हैं, अरे वो देखो ऐसे हैं और फल फूल रहे हैं, वो बेईमानी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं।
तो जब वो कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें? वो सिगरेट पी रहे हैं, हम क्यों ना पिए? वो शराब पी रहे हैं, हम क्यों ना पिए? लोग कहते हैं अमेरिका के लोग मांस खाते हैं, हम क्यों ना खाएं? नहीं साहब, सबसे अपनी तुलना क्यों करनी है? सबसे अपनी तुलना, आपको भगवान ने सबसे अलग बनाया है, नहीं बनाया? क्यों मेरी मां? सबके जैसी आप हो कि सबसे अलग हो? बोलो बोलो। इस धरती में प्रत्येक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से अलग है। बोलो हाँ। किसी का अंगूठा, किसी के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं क्या? आंख मिलती है क्या? बोलो भैया, अलग अलग है ना सब? क्यों भैया, सब अलग है। इसलिए आप ये मत कहा करो कि वो बेईमानी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार, तो हम भी वो करें ना, हम क्यों करें? वो करेंगे तो भरेंगे भी वो, क्योंकि आज कर रहे हो तो कल भरोगे भी। भरेगा कौन? इसलिए दुनिया की नकल ना करो, समाज को आप अच्छा बनाओ। दुर्योधन मर गया, अश्वत्थामा भागा, द्रौपदी रो रही मेरे बेटे मर गए, मेरे पुत्रों की हत्या कर दी, 5 बेटे मरे पड़े हैं। सोचो उस मां के साथ क्या गुजरा होगा जिस द्रौपदी के 5 बेटे एक साथ मारे गए। अच्छा मैया एक बात बताओ, भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई कि नहीं? जोर से, जोर से। जब कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई तो क्या कृष्ण द्रौपदी के 5 बेटे नहीं बचा सकते थे? उत्तर दो मेरी मां। बचा सकते थे ना? क्यों नहीं बचाए? क्यों नहीं बचाए? बोलो मेरी मां, क्यों नहीं बचाए? भैया क्यों नहीं बचाए हैं? भगवान कहते हैं कि देखो द्रौपदी, मैं चाहूं तो तुम्हारे पुत्रों को भी बचा सकता हूं, पर मैं नहीं बचाऊंगा। क्यों? अच्छा द्रौपदी ने कहा भी नहीं कि बचाओ। क्यों? ये बात आपके लिए है। आपके लिए ये बात इसलिए है क्योंकि कई बार जब आपके घर में कोई घटना घटती है तो आप कहते हो कि हम तो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, इतने बड़े भक्त थे, हमारे साथ ये क्यों हो गया? हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हम तो भक्त थे, हम तो ये थे, हम तो वो थे, ऐसा क्यों हुआ? तब कहा कि देखो, होनी इस संसार में होनी बनाई किसने है? ये सिस्टम बनाया किसने है? भगवान ने। और जो ईश्वर ने बनाया है तो ईश्वर बनाए अपने विधान को स्वयं ही पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए भगवान ने कहा कि द्रौपदी, इनकी उम्र इतनी ही थी, इनकी आयु इतनी ही थी, इससे ज्यादा नहीं थी। अब लो भैया, द्रौपदी कहती है अश्वत्थामा को पकड़ो। अश्वत्थामा को पकड़ा गया, सामने खड़ा किया गया। द्रौपदी से पूछा गया, ये खड़ा अश्वत्थामा, बोल क्या करूं? तेरे 5 बेटों को इसने मारा, अब बताओ क्या करें? चाहते हो तो सुनो, यदि हर रिश्ते में 100 नंबर चाहते हो और खुश रहना चाहते हो तो आप बस हर रिश्ते को बैलेंस करके चलिए और आप चुप रहा करिए। मैंने रिश्तों का अध्ययन किया। जब मैंने रिश्तों का अध्ययन किया, स्टडी की, समझा, तो मैंने पाया कि सुनना अच्छा है,
आज के युग में आपकी सलाह कोई नहीं लेना चाहता, ना तो आपका पति, ना तो पत्नी, ना तो बेटा, ना तो बाप, ना माँ, ना रिश्तेदार। आज के युग में आपकी सलाह कोई नहीं लेना चाहता, सब आपको सलाह देना चाहते हैं। मेरी सुनो, मुझे सुनाओ ना। इसलिए आपसे मैं कहूं कि चुप रहो। सलाह उसे दो जो सलाह मांगे, बिना मांगे ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि फ्री में मिल जाए तो उसकी कदर नहीं करता। इसलिए आपसे मैं रिश्तों के बारे में यदि बात करूं तो मेरा अध्ययन कहता है कि आप चुप रहिए, और जब तक आपको बोलने का सही अवसर नजर ना आए, सही मौका ना दिखे, तब तक बोलो मत। कहां बोलना है, कहां चुप रहना है, ये भी बहुत बड़ी समझदारी है। गलत जगह पर बोल दोगे तो लड़ाई हो जाएगी, और गलत जगह पर चुप रहोगे तो लड़ाई होगी। जहां बोलने की जरूरत है वहां बोलना जरूरी है, पर कितना सुव्यवस्थित, किन शब्दों का चयन, किन शब्दों का प्रयोग, और जहां चुप रहना है वहां कितनी देर चुप रहना है, ये थोड़ा विचार का विषय है। गलत टाइमिंग पर आप बोल पड़ते हैं, वो गलत हो जाता है। बोलो हाँ। और ये क्यों होता है? क्योंकि आपके पास तनिक धैर्य नहीं है। धैर्यवान बनो बस। मां मां कहते हैं ना, माँ बाप से बढ़कर जग में, माँ बाप से बढ़कर जग में, नहीं दूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, ओ जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। ओ जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। तो आप अपने माँ बाप का दिल तो नहीं दुखाते हैं? और सास ससुर का क्यों? आप सास ससुर हैं, दिल दुखाते हो उनका, सेवा करते हो? जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप का दिल कभी नहीं दुखाओ। और माँ बाप किस रूप में है? माँ बाप के रूप में भी है और सास ससुर के रूप में भी है। और आप देखो यहाँ जितने बूढ़े लोग बैठे हैं ना, सब माँ बाप ही हैं हमारे। हम ये क्यों कहें कि ये हमारा पिता है, ये हमारी माँ है? नहीं, भारत का नहीं, धरती का प्रत्येक बुजुर्ग हमारा पिता है और हर बुजुर्ग नारी हमारी माँ है। हम इस विराटता को क्यों ना स्वीकार करें? इस बड़े विचार को क्यों ना स्वीकार करें? क्यों? आज देख लो आप गौरी गोपाल में, यदि मेरी भी छोटी सी बुद्धि होती कि केवल ये मेरी माँ है, तो मैं दूसरी माँओं को क्यों गले लगाता? आप लोग देखो ना, आज कुछ बहुएं ऐसी हैं जो अपनी माँ से तो पूछती हैं कि खा लिया माँ, और अपनी सास को नहीं पूछती कि सासू माँ आपने कुछ खाया।
आपकी सास भी तो माँ है और आपकी माँ भी माँ है। आप कैसे हो? यदि आपके भाग्य में 2 माँ हैं तो ये तो आपकी खुशी की बात है। एक जन्म देने वाली माँ और एक आपके पति की माँ। पुरुष के भाग्य में भी 2 माँ हैं, एक आपको जन्म देने वाली माँ और एक आपकी पत्नी की माँ। तो हर पुरुष और हर स्त्री के भाग्य में 2-2 माता पिता होते हैं, हाँ या ना? आज दुर्भाग्य देखिए, सोचिए, बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात को। यदि भारत की हर स्त्री और हर पुरुष यदि 2-2 माँ बाप की जिम्मेदारी निभाने लग जाए सही, तो पूरे भारत में कहीं वृद्धाश्रम नहीं बनाने पड़ेंगे। वृद्धाश्रम इसलिए बनाए जा रहे हैं कि पुरुष भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है और स्त्रियां भी अपनी जिम्मेदारी, चलो तुम्हारा पति नालायक है थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, माना कि कुछ पति होते हैं, यदि तुम्हारा पति नालायक है, वो अपनी बूढ़ी माँ की सेवा नहीं करना चाहता, तो तुम पत्नी हो ना, तुम एक माँ हो ना, तुम एक स्त्री हो ना, तुम अपने पति को समझाओ कि स्वामी अपने माँ को छोड़ना सही नहीं है, हम भी तो कभी माँ बनेंगे, तुम भी तो कभी पिता बनोगे। यदि आज आप अपनी माँ को छोड़ दोगे, सासू माँ को वृद्धाश्रम भेज दोगे, आजकल बहुएं यही तो कहती हैं, इस घर में या मैं रहूंगी या तो ये बुढ़िया रहेगी सास के लिए। फिर कल तुम्हारी बहू आएगी, फिर वो तुम्हें छोड़ेगी क्या? ईश्वर के घर देर है क्या नहीं है? हिसाब तो उसके पास लिखा है ना सबका। इसलिए छानी में होरा ना भूंजो। छानी में क्या ना भूंजो? होरा। कहावत है, सीधे सीधे चलो, ईश्वर की व्यवस्थाओं को ना बिगाड़ो। अच्छा बताओ, भारत की हर लड़की अपने 2 माँ बाप को स्वीकार कर ले, एक सास ससुर रूपी माँ बाप को और एक जन्म देने वाले माँ, और लड़का भी अपने माँ बाप को। अब जैसे किसी किसी के ना लड़का नहीं होता, 2-2 लड़कियां होती हैं, तो जब लड़कियां हैं तो फिर लड़की दामाद ही तो सेवा करेंगे ना अपने सास ससुर का। लड़का के लिए सास ससुर होगा और लड़की के लिए उसके माँ बाप है। भाई किसी का बेटा नहीं है तो माँ बाप की सेवा कौन करेगा? बेटी करेगी, सीधी बात है। तो हर लड़की अपने 2 माँ बाप स्वीकार करे और हर लड़का स्वीकार करे, तो बताइए इस ढंग से कोई वृद्धाश्रम होगा? बोलो मेरी माँ, कोई वृद्धाश्रम बनाना पड़ेगा दादाजी? नहीं ना। आजकल के लोग ना कामचोर हो गए, जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। नहीं, हम माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, कौन करेगा फिर? माँ बाप से तेल मालिश ले ली, माँ बाप से सेवा ले ली, माँ बाप के पैसों में पढ़ लिख के नाम कमा लिया और सेवा करने का टाइम आया भाग गए। इन्हें इसी को कहते हैं नमक हरामी। कुत्ता जिस मालिक की रोटी खाता है, रात भर चौकीदारी करता है उस घर की। कुत्ते को पता है कि मैंने इस घर की रोटियां खाई हैं। कुत्ता भी ईमानदार होता है, बोलो हाँ। लेकिन आज का इंसान उस कुत्ते से ज्यादा बड़ा वाला कुत्ता हो गया है, गद्दार हो गया है। सही है कि गलत है? कुत्ता एक रोटी खाएगा ना तो पूंछ हिला के तुम्हारी चौकीदारी करता है। और आजकल के बच्चे माँ बाप की संपत्ति भी ले लेते हैं और फिर भी 2 रोटी सम्मान से नहीं देते। इससे बड़ी बेईमानी गद्दारी हो सकती है नमक हरामी? क्यों भैया, हो सकती है? इसलिए जो इस जन्म में गद्दारी करता है वही अगले जन्म में कुत्ता बनता है, और वो इस जन्म में बेईमान था फिर अगले जन्म में कुत्ता होके बड़ा ईमानदार रहता है। पूंछ हिलाता वहीं बैठेगा एक रोटी। भाई साहब पिछली बार हमने की थी गद्दारी, अपने माँ बाप की सेवा नहीं की तो कुत्ता बनना पड़ा। कुत्ता ईमानदार क्यों होता है? क्योंकि वो कुत्ता पिछले जन्म में इंसान था।
बेईमानी करता था। भगवान बोले इंसान होके बेईमानी कर रहा है तो चल कुत्ता बन के ईमानदारी से रह, क्योंकि देख तेरे को ईमानदार तो बनना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा लगभग कुत्ते ईमानदार होते हैं। बोलो हाँ, नहीं बोल रहे हो मेरी माँ, बोलो हाँ कि ना। तो आप लोग ईमानदार हो, करते हो ना सास ससुर की सेवा और माँ बाप की? कितने लोग करते हैं माँ बाप की? दो माँ बाप कितने लोग स्वीकार करेंगे? सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाओ, भागो मत। हर बूढ़े की, हर बुजुर्ग की सेवा करो, ख्याल रखो। दो बातें सुन के ख्याल रखो, बोलो मत। आजकल ना सुनना पड़ता है साहब। आप सेवा करोगे और गालियां भी आपको मिलेंगी। आप सेवा जो सेवा करेगा उसे गालियां मिलेंगी, नहीं करोगे नहीं मिलेंगी गालियां। सेवा करो और गालियां भी खाओ। यदि इतनी हिम्मत है तब तो सेवा के रास्ते पे चलो, क्योंकि सेवा का रास्ता है बड़ा कठिन। सरल होता तो सब ना सेवा के रास्ते पे चलते। इस संसार में सबसे कठिन काम क्या है? बोलो मेरी माँ, सेवा करना। इसलिए कहता हूं सेवा करना सबके बस का नहीं है। सेवा करने वाले को सुनना भी पड़ता है। जो बहू जितने प्रेम से सेवा करती होगी, समय से भोजन बना बना के देती होगी, उसकी सास उतनी ही शिकायत करती होगी बहू की, अरे बहू तो खाना तक नहीं देती, जबकि दे रही है। और जिनकी बहुएं बिल्कुल नहीं दे रही हैं, चल वो सास है बेचारी चुप है, वो कुछ नहीं कह रही है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रही है बहू। और जिनकी कर रही हैं वो सासें शिकायत भी कर रही हैं। बुजुर्गों की आदत हो जाती है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। वो जिससे पाते हैं उन्हीं से और उम्मीदें करने लग जाते हैं। इसलिए वो शिकायत भी उन्हीं की करते हैं और उन्हीं से कहते हैं। इसलिए कहता हूं आप भलाई के रास्ते पे जब चलो तो बस चलते रहो। लोग क्या कहेंगे, कानों पे हाथ रख के चलना। यदि कान खोल के चलोगे तो सेवा ना कर पाओगे। कान बंद कर लो, लोग क्या कहते हैं, क्योंकि लोग आज कुछ कहेंगे कल कुछ कहेंगे। आज आपकी बुराई करेंगे, कल आपकी प्रशंसा करेंगे, अरे अच्छा है, अच्छी है। दुनिया 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 है, दुनिया सही बात जानने की कोशिश। अच्छा एक बार बताओ, सीता मां को गलत किसने कहा? एक धोबी ने। और एक धोबी के कारण सारी अयोध्या की लगभग कुछ लोग, अधिकांश लोग कहने लग गए हाँ जी सीता गलत है। अरे एक ने कहा था और सब कहने लग गए। आज यही तो है, एक बात कोई कह दे सब लोग कहे हाँ हाँ हाँ, जबकि सही जान कोई नहीं रहा है और ना सही जानने की कोई कोशिश कर रहा है और बस गलत कहे जा रहे हैं। सीता मां को भी गलत कह दिया। दुनिया कहती है, दुनिया तब भी कहती है जब आप जिंदा हैं, दुनिया तब भी कहेगी जब आप मर जाओगे। इसका उदाहरण मैं आपको दे चुका हूं, प्रत्यक्ष आज का एक 2025 का उदाहरण दे चुका हूं मैं। हरियाणा में यह घटना जहां की हो, शायद हरियाणा की है, कन्फर्म आप कीजिएगा। एक पिता और एक बेटी घर में रहा करते थे। बेटी एकेडमी चलाती थी, कोचिंग देती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, कुछ उसके पास गुण था, वो टेनिस वगैरह खेलती थी। तो लड़की टेनिस सिखाती थी लड़का लड़कियों को, और वो अच्छा कमाती थी, 70-80 हजार महीना। तो लड़की का बाप जब गली से गुजरता तो लोग कहते चौराहे पर बैठकर, अरे ये तो अपनी बेटी की कमाई खाता है। एक बाप को लोगों ने ताने क्या मारा कि ये तो अपने बाप की, ये तो अपनी बेटी की कमाई खाता। अच्छा बेटी कुंवारी थी, बाप ने पढ़ाया लिखाया, टैलेंट दिया, बेटी
अपना कमा रही है, वो कमा के कहां देगी? अपने बाप को देगी। कुछ अपने पास भी रखते हो सकता है उसका बाप ना भी लेता रहा हो, लेकिन दुनिया को तो कहना है। चौराहे पे बैठे लोग क्या बोले, अरे ये तो अपने बेटी की कमाई खाता है। सुनते सुनते कई महीने हो गए, तो उसने अपनी बेटी को बोला, बेटी तू ये एकेडमी बंद कर दे, ये बंद कर दे, सिखाना पढ़ाना चल। सब लोग कहते हैं कि मैं तेरी कमाई खाता हूं, तू कमाती है। उसने समझाया बेटी ने, पिताजी आप मत बोला करो, कुछ मत कहा करो, ठीक चल रहा है, हम देखो इतना पढ़े हैं, हम नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे ये गुण आगे बढ़ेगा, टैलेंट। बेटी को समझाया, बेटी बोली मैं तो नहीं छोड़ती ये काम, मैं पैसा कमा रही हूँ, पांव पे खड़ी हो रही हूँ, मेरे लिए तो सही है। कल को मुझे कुछ गलत हो गया मेरे साथ तो मैं अपना रोटी तो कमा के खा सकती हूँ। बाप ने बोला कि नहीं बेटी तू मत कमा, तू ये बंद कर। बेटी नहीं मानी तो बाप निकाला बंदूक और बेटी को मार दिया, बेटी मर गई। ये न्यूज थी, आपने सुनी होगी। अब बेटी मर गई, अब बेटी मर गई, फिर बाप निकला उसी गली से, तो लोग क्या, अरे राम राम इसने तो अपनी बेटी मार डाली। दुनिया तब भी आपको दोषी मान रही थी और दुनिया अब भी आपको दोषी मान रही थी। आप दुनिया को खुश करना चाहेंगे तो आपके 100 जन्म लग जाएंगे, दुनिया आपसे खुश ना होगी। इसलिए दुनिया क्या कहती है उसके चक्कर में पड़े बिना मस्ती से अपनी जिंदगी जिया करो। लोग क्या कहते हैं परवाह ना किया करो। अब वो चला गया बाप बेटी को गोली मार के जेल, और जब जेल गया तो लोग उसी चौराहे पर वही लोग बैठे फिर बोल रहे, राम राम कितना निर्दयी बाप है, बेटी को गोली मार दी इसने। पहले और जो कि गोली मरवाया, अच्छा ये बताओ सच्चा गुनाहगार कौन है उस बेटी की हत्या का? बोलो बोलो। समाज। पर दंड किसे मिला, जेल किसे हुई? बाप को। और दोषी कौन है? बेटी के बाप को हत्या करने के लिए उकसाया किसने? समाज ने उकसाया। बेटी की कमाई खा, क्या जरूरत थी तुम्हें बोलने की? अरे वो अपना खा रहा है भाई, बूढ़ा बाप क्या बेटी की रोटी नहीं खा सकता? क्या दिक्कत है? लेकिन समाज को कोई नहीं बोलता। इसलिए कहता हूं इस दुनिया के चक्कर में काहे पड़े हो? आप लोग भी अपना काम बिगाड़ लेते हो, लोग क्या कहेंगे? लोगों के चक्कर में ना पड़ा करो, मस्ती से इंसानियत का काम किया करो, अच्छा काम करो, सही पर चलो। मेरा फंडा है, जब तक जीऊंगा ईमानदारी से। बेईमानी के लिए कोई फोर्स करे तो बेहतर है मर जाओ। ईमानदारी से जी के ईमानदारी से मरो, पर बेईमानी के चक्कर में हम बेईमान होके जी के क्या करेंगे ये बताओ? हम बेईमान करके हम बेईमानी करें और जिए तो हम जी के पाएंगे क्या? हमें ऐसी जिंदगी चाहिए ही नहीं जो बेईमानी से भरी हो। हमें ईमानदारी के 20 साल चाहिए, 30 साल चाहिए, बहुत है। हमें बेईमानी के 100 साल चाहिए ही नहीं। हमें क्या करना? इसलिए परवाह ना की। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई, कई बार आप लोग परेशान हो जाते हो कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहते हैं। कहने दो, हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे भगवान ने अश्वत्थामा को पकड़ा, द्रौपदी के समक्ष खड़ा किया। द्रौपदी दंड दो। क्या दंड दे? छोड़ दो। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो। अश्वत्थामा को भगवान ने कहा सिर की मणि निकाल लो। नगर से धक्का मार के निकाला। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा भगवान की शरण में आई। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये
यत्र मृत्यु परस्परम। द्रौपदी उत्तरा बोल रही हैं कि हे प्रभु हम पर कृपा करो, हमारे बच्चे को मारने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, प्रभु रक्षा करो। भगवान ने कहा कि आप चिंता न करो। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के और उत्तरा के गर्भ को बचाया। परीक्षित हैं गर्भ में, भगवान की शरण में जाओगे तो भगवान रक्षा जरूर करते हैं। जितना कर सकते हैं भगवान आपके लिए उतना करते ही करते हैं, और जो विधान जैसा है फिर आगे वो भगवान करते रहते हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि जो हो रहा है उस हर परिस्थिति में ईश्वर की कृपा का अनुभव करना चाहिए। आज उत्तरा के गर्भ को भगवान ने बचाया। कुंती बुआ बोली कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। आज कुंती बुआ ने भगवान से कहा, हे श्याम सुंदर, आज मैं आपसे कुछ चाहती हूं, मांगना। हाँ बुआ, बुआ मांगो मांगो। कुंती बुआ ने आज तक भगवान से कुछ नहीं चाहा, आज पहली बार कही रही है मैया, मांग रही है। क्या? मांग लो बुआ। कुंती बुआ बोली प्रभु आप जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जो सुंदर कमल के पुष्पों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान, भगवान की जब भी उपमा होगी सुंदरता की तो किससे होगी? कमल से। क्यों? कमल से क्यों तुलना होती है, उपमा क्यों? क्योंकि कमल को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, कमल भगवान की नाभि से प्रकट हुआ। कमल की उत्पत्ति भगवान नारायण से है, इसलिए संसार में सबसे सुंदर कमल है, सबसे सुंदर कमल है। सुंदरता तो अपनी जगह है ही उसकी। अच्छा, कमल की सुंदरता क्या है? आप बताओ कमल की सुंदरता क्या है? कमल की जड़ रहती है, हैं? मैया, कमल की सुंदरता है कि पानी में रहता है पर पानी की एक भी बूंद अपने पास नहीं रखता। कीचड़ में है, कीचड़ की बूंद डालो निकाल देगा, एक बूंद अपने पास। बोलो ठहरता पानी उसमें या कोई कीचड़ वगैरह है पानी में, पर पानी की एक भी बूंद उसे प्रभावित। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि जो जगत में है पर जगत का प्रभाव उसमें नहीं है, वो मेरा कमल है, वो मेरा कमल है। जैसे आप जगत में हो पर जगत का प्रभाव आप पर है, आपको ऊपर बूंदें पड़ती हैं कि नहीं? जैसे आपके यहां कुछ हो गया तो आपको लगता है कि मेरे जीवन में अब क्या होगा। संसार का प्रभाव आपको प्रभावित करता है। आपके घर में कोई घटना घट जाए तो उस घटना से आप प्रभावित हो जाते हैं, और हो जाना ये स्वभाव है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी है, जो ये जानता है कि मैं सब कुछ करता हूं, भगवान, वो किसी भी घटना से प्रभावित नहीं होता। जो जानता है ना
जैसे आपने सुना होगा वो नानी बाई का मायरा भरने गए ना नरसी जी, नरसी जी का जवान बेटा भगवान के घर चला गया। लोग बोले नरसी तुम्हारा बेटा देखो चला गया, तुम रो नहीं रहे हो। नरसी रोए नहीं। काहे नहीं रो रहे हो तुम? बोले किसके लिए रोए? बोले बेटे के लिए, देखो बेटा मर गया। नरसी जी बोले ये बताओ ये बेटा आया कहां से था? भगवान के घर से। गया कहां? भगवान के घर। दिया किसने था? भगवान ने। लिया किसने? भगवान ने। तो नरसी जी बोले मैं रोऊं क्यों, मैं भगवान का कीर्तन करूं, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। सोचिए इस तरह का हो जाना। यह बताओ नरसी जी कमल है कि नहीं, कि संसार की घटना का उन पर कोई प्रभाव, यही है कमल, कमल का गुण। आप भी कमल बन जाइए, भगवान आपको भी कमल की माला की तरह हृदय में स्थापित कर लेंगे। कुंती बुआ बोली विपदा हम आपसे कुछ मांगेंगी, दोगे? हाँ हाँ मांगो, क्या मांगते हो बुआ, क्या मांगती हो? कुंती बुआ बोली विपदा सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। विपत्ति, हे प्रभु हमें विपत्ति दीजिए। संपत्ति तो आपने बहुत दे दी, संपत्ति पाके हमें लगने लगा कि कहीं हम आपको इस संपत्ति में भूल ना जाएं, इसलिए प्रभु ये संपत्ति आप वापस ले लो और हम जैसे विपत्ति में पहले थे वही वाली विपत्ति आप हमें दे दो। क्यों? क्योंकि विपत्ति में रहने वाला संपत्ति में रहने लग जाए तो भगवान को भूल जाएगा। हे प्रभु मुझे तो लगता है कि आपकी याद ही सबसे बड़ी संपत्ति है। आप यदि संपत्ति देकर चले गए तो मैं इस संपत्ति का क्या करूंगी जिस संपत्ति में आप ना हो। भगवान को यदि आप संपत्ति पाके भूल गए तो आप घाटे में हैं कि फायदे में हैं? और आप विपत्ति में हैं, आपके जीवन में कष्ट है, लेकिन आप भगवान को याद रोज करते हैं, प्रेम से रोज स्मरण आंसू बहाते हैं। तो बताइए वो विपत्ति संपत्ति है या नहीं? हम भगवान को रोज याद तो करते हैं। जो व्यक्ति नित्य भगवान को याद करता हो, हे नाथ हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलूं नहीं। कल हमने बताया था ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। रोज भगवान से कहो कि आप हमारे माता पिता हो। हे प्रभु आपके सिवा हमारा कौन? जो रोज भगवान को याद करे वही अमीर है, और जो भगवान को भूल जाए वो क्या है? गरीब है। भगवान ने कहा मां मैं कैसे तुम्हें दुख। कुंती बुआ बोली मुझे विपत्ति दे दो। भगवान बोले मैं कैसे दे दूं, मैं नहीं दे सकता। अच्छा भगवान दुख देते हैं कि नहीं? मैया ओ मेरी मां, भगवान दुख देते हैं कि नहीं? हैं? देते हैं? पीली मैया सो रही हैं, ये वाली मैया। राम राम। हो गई नींद पूरी मेरी माँ? इतनी सावधानी से सो रही थी मैया, कोई पकड़ नहीं पाता। तनिक भी हिल थोड़ी रही थी।
वो तो हमारा दूरबीन काम कर लेता है। भगवान हे प्रभु, हे श्रीमन नारायण। कुंती बुआ कहती हैं हे कृष्ण, हे नारायण। कुंती बुआ कृष्ण को क्या कह रही हैं? नारायण। कृष्ण कौन है? नारायण। हे नारायण, एष वै भगवान साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान्। साक्षात नारायण है आप, हे प्रभु। आप साक्षात हैं, आप मुझे विपत्ति दो। भगवान बोले बुआ मैं विपत्ति नहीं दूंगा, मैं अपने आप को देता हूं, तुम्हें सौंपता हूं, अमानत तुम्हारी, मुझे ले लो। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। दुख पाता है प्राणी अपने कर्मों से, और मिथ्या काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। व्यक्ति भगवान को मिथ्या दोष लगाता है, पाता है अपने कर्मों से दुख, और गाली किसे देता है? काल। अरे काल ने, कर्म ने, भगवान ने ऐसा कर दिया। भगवान कुंती बुआ को अपने आप को देकर पितामह भीष्म से मिलने गए, जहां बाणों की सैया पर पड़े। भीष्म पितामह ने कहा हे प्रभु, अब मृत्यु के समय में अपनी ये बुद्धि आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे। हे प्रभु, पितामह कह रहे हैं हे प्रभु, आपकी सुंदर सी छवि मेरे हृदय में बसी है। वो छवि जब आप रथ का पहिया लेकर के मेरी ओर दौड़े, पितामह देखो बाणों की सैया पर पड़े हैं, शरीर में दर्द ही दर्द है, लेकिन ऐसे दर्द को सहकर भी वो अपने मन को कंट्रोल करके अपने मन को कृष्ण की स्तुति में लगा रहे हैं, भगवान की याद में लगा रहे हैं। हे प्रभु, आप परम दयालु हैं। आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, और आप आज मैं बाणों की सैया पर पड़ा हूं, मैं आपके पास नहीं आ सकता था, तो आप स्वयं चलकर मेरे पास आए। आप इतने दयावान हैं।